मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हर हीरोइन को होना पड़ता था यौन शोषण का शिकार। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बिस्तर करना पड़ता था गर्म। चाहे फिल्म की लीड हीरोइन हो या कोई कलाकार, बिना सोए नहीं मिलता था काम। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे देश पर लगाया कलंक। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कलंक कथा का देखिए पहला एपिसोड हमारे साथ। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को लेकर आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग हर हीरोइन को यहां पर यौन शोषण का शिकार होना पड़ा है। लगभग हर हीरोइन को काम के बदले बिस्तर गर्म करना पड़ा है। लगभग हर हीरोइन को यहां प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सोना पड़ा है। अब तक यहां जो भी मामले सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि सेक्स फिल्म इंडस्ट्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मलयालम इंडस्ट्री की कलंक कथा का हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसको सुनिए और हम लगातार सीरीज में आपको बताएंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में हीरोइनें शोषण का शिकार हुई, फिर चाहे वो फिल्म की लीड हीरोइन हो या उसमें बच्ची का रोल करने वाली लड़की हो या माँ की रोल करने वाली कोई महिला हो। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण मामलों की जांच कर रही हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए हैं उससे पूरा फिल्म जगत हिल गया है। एक एक रोल के लिए लड़कियों के सामने सेक्स का ऑफर रखा गया, फिर चाहे वो फिल्म की लीड हीरोइन हो या कोई भी कलाकार। अगर लड़की है तो उसे बिना सोए कोई काम नहीं मिलता था। फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो शोषण की ये कहानियां 2009 से अब तक की हैं, लेकिन आज इस पहले एपिसोड में मैं सिर्फ आपको एक कहानी बताऊंगा और इसके बाद के एपिसोड में लगातार मैं आपको एक एक करके हर उस हीरोइन की कहानी बताऊंगा जो शोषण की शिकार हुई है। तो चलिए आज पहले एपिसोड में 2017 के उस यौन शोषण की कहानी को जानिए जिसमें इंडस्ट्री के एक दिग्गज निर्देशक ने बदला लेने के लिए एक मशहूर हीरोइन को अगवा कराकर उसका यौन शोषण करवाया था। जी हां, इस कलंक कथा की शुरुआत होती है 17 फरवरी 2017 को। 2017 में मलयालम की बेस्ट एक्ट्रेस भावना को किडनैप कर लिया जाता है। 2 घंटे तक उसे एक कार में कोची की सड़कों पर घुमाया जाता है और कार में उसके साथ यौन हिंसा की जाती है। इसके बाद किडनैपर भावना को सड़क पे फेंक कर भाग जाते हैं। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और फिर जांच शुरू होती है। किडनैपर पकड़े जाते हैं और इसमें मुख्य आरोपी बनता है मलयालम का सुपरस्टार दिलीप का एक्ट्रेस काव्या माधवन से बताया जाता है कि अफेयर था। कहा जाता है कि भावना ने यह बात दिलीप की पत्नी और उस समय की मशहूर एक्ट्रेस मंजू वारियर को बता दी थी। इस बात का बदला लेने के लिए दिलीप ने गुंडों से भावना का यौन शोषण कराया, उसका किडनैपिंग कराया। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिलीप के पक्ष में खड़ी हो गई थी। भावना को कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने ब्लैकआउट कर दिया था, उन्हें काम तक नहीं मिल पा रहा था। आप सोच सकते हैं एक लड़की जिसका शोषण किया जाता है लेकिन वो किसी निर्देशक के खिलाफ उठती है तो उसको काम तक नहीं मिलता है। लेकिन सामाजिक संगठनों ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर जांच के लिए मुख्यमंत्री पर इतना दबाव बनाया कि सरकार को रिटायर्ड महिला जज से जांच के लिए हेमा कमीशन को गठित करना पड़ा। हेमा कमीशन ने 2017 से लेकर 2018 तक 80 महिला एक्ट्रेस से पूछताछ की, इसका गहन अध्ययन किया, जांच पड़ताल किया और 2019 में कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को सील कर दिया गया। लेकिन सामाजिक संगठनों ने हार नहीं मानी और फिर से दबाव बनाना शुरू किया। जब फिर से सरकार पर दबाव बना तब जाकर 315 पन्नों की रिपोर्ट में से सरकार ने सिर्फ 260 पन्नों को सार्वजनिक किया। कहा जाता है कि अगर सभी पन्नों को सार्वजनिक कर दिया जाता तो देश में भूचाल आ जाता और कई परिवार तबाह हो जाते, क्योंकि यौन शोषण के मामलों में कई बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फंसे हुए थे और कई हीरोइनों का शोषण हुआ था। इस एपिसोड में हमने सिर्फ इस कहानी को बताया, लेकिन अगले एपिसोड में हम किसी और हीरोइन के शोषण की कहानी लेकर आएंगे। इस एपिसोड को आप इतना प्यार दे दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को मालूम चले कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा था। मिलते अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। नमस्कार।